अरे आ गए आप। सॉरी यार, मैं थोड़ा कन्हैया मित्तल जी के भजनों में मगन हो गया था। कितना अच्छा गाते हैं ना यार। मैं तो भाई डाई हार्ड फैन उनका। क्यों यार, इनकी आवाज़ और ऊपर से बनिया है। वैसे बनिया इसलिए मैं इनका डाई हार्ड फैन हूँ। हम बनिए लोग ना कन्हैया मित्तल के पीछे इतना पागल है ना कि जैसे इनका नाम आता है हम सब ऑर्गेज़म में आ जाते हैं। अगर हमारी जेब में 100 रुपये हो ना, बुलाने हमें कन्हैया मित्तल ही है, चाहे हमें लोन लेना पड़े। क्यों? स्टेटस भाई। सोचो गोयल साहब के घर कन्हैया मित्तल आए। अरे वाह, गोयल साहब के घर कन्हैया मित्तल आए थे, कितनी मोटी पार्टी होगी गोयल साहब। एक काम करता हूँ, अपनी लड़की का रिश्ता ना गोयल साहब की लड़की से कर देता हूँ, मेरी लड़की राज करेगी। तो आइए शुरू करते हैं कन्हैया मित्तल, सम्राट किंग, भजनों के सम्राट किंग। मेरो बालाजी चलावे, तुम्हारी बैलेंस शीट बालाजी बनावे। यार कन्हैया मित्तल को स्टार्टिंग से राजघराने के थोड़ा ना थे। उनका जन्म भी किसी गरीब घर में हुआ था। उनके भी 26 में दुकान थी छोटी सी। बस फ़र्क कितना रहा कि उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी और किस्मत दोनों पर विश्वास रखा और सीधा निशाना डाला यूपी के सीएम पे। भाई बनिया है तो बनिया दिमाग तो रहेगा ही। गाना बना डाला राम मंदिर के ऊपर। हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से, हम दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बस फिर इसके बाद तो भाई यूपी के सीएम को ये गाना पसंद आ गया और फिर कन्हैया मित्तल बन गए द ग्रेट सम्राट भजन किंग कन्हैया मित्तल। हे बालाजी महाराज, एक एक भगत को इतना ताकतवर बना दो कि अकेला अकेला भगत ऐसी कथाएं भारत के अंदर करवाए। दोनों हाथ उठा के। कन्हैया मित्तल जी वैसे तो 10-11 लाख से किसी से कम नहीं लेते भाई। अब इसमें क्या बुरी बात है? ऐसो विराट कोहली जी इंस्टाग्राम पोस्ट का 10 करोड़ लेते होंगे। 10 करोड़ ज़्यादा बोल दिया, बट करोड़ों में तो लेते ही होंगे। तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वैसे बनिया डिस्काउंट अलग से मिल जाता है कन्हैया मित्तल जी के साथ अगर आप डील कर रहे हो ना। वैसे मुझे पता नहीं कितना, क्योंकि मैं तो आज तक बुलाया नहीं उन्हें। इतने पैसे कहाँ हैं अपने पास। कन्हैया जी उर्फ कान्हा जी जहाँ भी जाते हैं ना, हिंदू की भीड़ लग जाती है। हिंदू पागल है उसके पीछे। वैसे तो मुसलमान भी है, बट उनको मुसलमान कहाँ पसंद है यार। जगराता था भरारी, हिंदू ही करेंगे। अगर पैसा हिंदुओं का चाहिए तो मंदिर भी तो हिंदुओं का होना चाहिए। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? शाहरुख सलमान भाई, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ अगर आप सोच रहे हैं कि हम भी कन्हैया मित्तल को बुलाए, उनसे मिले, तो ये प्लान प्लीज़ खारिज कर दो, वरना आपकी इंसल्ट होएगी अगर वो आपको मना कर देंगे। बिकॉज कन्हैया मित्तल को मुसलमान बिल्कुल नहीं पसंद। तो प्लीज़ ध्यान से। मैंने भी निर्णय कर लिया, जिस मंच पे हमारे मुसलमान भाई गाते होंगे मैं उस मंच पे नहीं जाऊंगा। सिंगर का काम होता है अपने भक्तों को भगवान की धुन पर नचाना, उन्हें भगवान की होप जगाना, उन्हें विश्वास दिलाना कि भगवान इस दुनिया में है, तो उन पे ट्रस्ट करो। लेकिन कन्हैया जी क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। किस किस का है देश ये? बोलिए हिंदू राष्ट्र भारत की। उन्हें पता है कि हिंदू की क्वांटिटी ज़्यादा है इस देश में, तो उन्हें चाहिए हिंदू ऑडियंस ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़े। करोड़पतियों को तो बहुत मान दिया है, कभी ना कभी दिल में लाएगा ये भी कीर्तन करवा लेंगे। लेकिन बाबा, अगर बाहर कोई कुल्फी बेचने वाला भी खड़ा है तो उस पर भी मेरे जैसी कृपा कर दे, वो भी तेरा कीर्तन करवा सके, ऐसी कृपा कर दे। और कन्हैया मित्तल जी के गानों में तो हर टाइम भाई मांगने लगा रहता है। अगर मेरा वो जगराता वो अच्छा हो तो मैं अपने बहन बेटियों के कुर्ते सिलवाऊंगा। भाई क्या चल रहा है यार। लेकिन जिसकी पॉकेट अलाउड नहीं करती वो चांदी का कहां से लाए? हाथ की मौली का धागा तोड़ के चढ़ा देना और बोलना बाबा अभी गुंजाइश इतनी है। जिस दिन गुंजाइश कर देगा चांदी का छोड़ डायमंड का चढ़ा के जाऊंगा तेरे दरबार में। मैं फूलों से बाबा। हमें कन्हैया जी से अक्सर क्या सुनने को मिलता है कि पहले भगवान के घर जाओ, उनसे प्रार्थना करो, फिर अपनी हैसियत के हिसाब से उन्हें गिफ्ट दे के आओ, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए वो तो उससे डबल अमाउंट का गिफ्ट उन्हें दे के आओ। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब आप ये मानते हो कि भगवान हमारा बाप है, हम सबका बाप है, भगवान ने हमें पैदा किया है, मानते हो? तो अगर आप अपने रियल पापा, मतलब जो आपके साथ घर पे रहते हैं, उनसे रोज़ रोज़ कुछ मांगोगे, अगर वो आपकी वो तमन्ना पूरी कर दे, तो क्या आप उन्हें गिफ्ट दे के आओगे? या आप पापा से कुछ मांगने से पहले उन्हें गिफ्ट देते हो क्या कि पापा आप ये मेरी विश पूरी कर दो, मैं आपको अगली बार इससे डबल अमाउंट का गिफ्ट दूंगा? कहाँ की नॉलेज है यार कन्हैया जी है। और कौन सा बाप अपने बेटे को कहता है कि मेरे पास हमेशा कुछ मांगने ही आओ, कभी मेरा हालचाल पूछने मत आओ?
चलो कन्हैया जी, फिर तो आप भी पापी हुए, क्योंकि आप किसी भी भगवान के मंदिर में चल जाओ, वहाँ पे इंसानों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, वीआईपी, नॉन वीआईपी। वीआईपी बंदा 2 मिनट में एंट्री करके भगवान के दर्शन करके अपने घर चल जाता है, और नॉन वीआईपी घंटों खड़ा रहता है, और जब उसकी बारी आती है वो बस ऐसे करने वाला होता है, सिक्योरिटी गार्ड धक्के मार के उसे बाहर निकाल देता है, वो साइड में प्रार्थना करता है बेचारा। क्या फ़ायदा हुआ भाई उसका इतना दूर आने का। खाटू श्याम जी में तो भी कुछ साल पहले भागदड़ी हुई थी, तो उसमें कुछ लोगों की मौत होने की वजह से वहाँ पे वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए, लेकिन सालासर में खुलेआम चलता है। आप 100 रुपये दो, 5 मिनट में दर्शन भाई। और ऐसा कौन सा बाप है यार जो अपने बच्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। पापा लोगों के लिए तो हर बच्चा सेम ही होता है ना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो वीआईपी हो या नॉन वीआईपी हो। ये कहाँ का रूल हुआ यार। कन्हैया जी की कुछ बातें अच्छी भी लगती हैं, जैसे कि ये, जो पैसा कमाओगे उसमें से 2% या 1% अपने माँ बाप को दोगे, महसूस करेगी वो माँ। दोनों हाथ उठाकर अपने माँ बाप के लिए जरा ताली बजाते। लेकिन जब वो हिंदू मुसलमान, पैसा, अमीर गरीब ये सब ले आते हैं ना, मुझे बहुत खिज मचती है यार, बिकॉज हम सब एक है। और आप सिंगर्स का काम है कि भगवान से हमारी मुलाकात कराए, अपने भजनों के थ्रू हमें गूज बम्स दिलाए कि हाँ यार भगवान में कुछ है, ना कि आप हमें छोटा या बड़ा समझाए, ना कि हिंदू मुसलमान में फ़र्क बताए। तो कन्हैया मित्तल जी, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, ना मुझे किसी धर्म से प्रॉब्लम है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप आने वाले पीढ़ी को ये समझाए कि अंत ही आरंभ है। मतलब अगर आपको लगे कि अंत हो चुका है तो आप उस परमात्मा के पास जाए, ना कि उनके मंदिरों में जाके लाइन में खड़े होकर वीआईपी नॉन वीआईपी में फ़र्क समझे और हिंदू मुसलमान में फ़र्क समझे। नहीं, भगवान की आप पे कृपा है कि आपके पास भीड़ है, आपके पास ऑडियंस है, तो ऑडियंस को एक बार ये कह के देखिए कि एक बार सच्चे मन से भगवान के पास जाए, उनसे कुछ ना मांगे। भगवान को तो पता ही है कि आपको क्या चाहिए, उनके सामने बस हाथ जोड़ के खड़े हो जाए और इस ज़िंदगी के लिए धन्यवाद करें। मैं देखता हूँ कैसी नहीं आपकी विश पूरी होती। आप जाते हो भगवान से मांगने लग जाते हो, भगवान को भी एक बार तो बुरा लगता होगा कि ये मेरा हाल तो पूछते नहीं है, मांगते रहते हैं, मैं क्या दूँ यार इन्हें। तो कन्हैया मित्तल जी, मैं आपको यही कहूँगा कि यार अपनी ऑडियंस को प्लीज़ ये समझाओ कि हमेशा मांगना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी अपने पापा का हाल चाल पूछने भी जा सकते हो। आपको अच्छा लगेगा कि आप अपने पापा से हमेशा मांगते रहो, कभी उनका हाल ना पूछो। कभी आपने खाटू श्याम और साल से जाके पूछा कि आपका हाल कैसा है, आप ठीक हो? हमेशा मुझे वो दे दो, मेरी प्रॉपर्टी वो कर दो, मेरा पैसे फंस गए, मेरा वो फंस गया। क्यों भाई? तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और कन्हैया मित्तल के फैंस, अगर आप तक वीडियो पहुंचे तो प्लीज़ बुरा मत मानना। मैंने बस ये समझाना चाहा कि भगवान को दिल से मानो यार, और हर टाइम उनसे मांगते मत रहो कि अगर आपने ये दिया तो मैं ये करूँगा। उनके पास सब कुछ है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसके पास कुछ नहीं है भाई, उसकी ज़रूरत कर लो अगर आपको करनी है तो। और प्लीज़ कोई टारगेट मत रखो कि भगवान ने अगर ये हुआ तो ये करूँगा। नहीं, उनको पता है आपको क्या चाहिए, उनसे मांगने तक की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपकी किस्मत में होगा ये मिल जाएगा। किस्मत की बात छोड़ो, अगर आपका दिल सच्चा हुआ, अगर आपके कर्म अच्छे हुए ना, आपने जो कभी सोचा भी नहीं होगा ना, वो आपको मिलेगा मिलेगा। तो किसी के लिए हेट नहीं है, किसी कम्युनिटी के लिए हेट नहीं है, बस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता था कि बस समझ जाओ। ओके, सो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।